नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइंस इंस्टीट्यूट बाय दीपक सर में। दोस्तों, मैंने कल आपके लिए पढ़ाया था, मतलब 2-3 दिन पहले अपनी यूनिट स्टार्ट की थी। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कितने प्रकार हैं, पदार्थ की जो तीनों अवस्था है उनका वर्णन बताया था मैंने आपको अच्छे से। और पदार्थ की मतलब एक क्वेश्चन भी पुटअप किया था मैंने कल आपको बताया था कि अपन से कोई पूछ लेते, जैसे अपन साइंस के स्टूडेंट है और किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताओ बच्चों कि जो ये पदार्थ है या कोई मतलब पदार्थ है तो वो क्या किसी चीज से प्रभावित होता है क्या। जैसा एक जल है, जल को अपन जैसे किसी चीज से बदल कर ठोस को द्रव में बदल सकते हैं क्या, या द्रव को गैस में बदल सकते हैं क्या, मतलब अपन से क्वेश्चन पूछ सकता है कोई। तो मैंने कल उनको भी बताया था कि जो क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं परिवर्तित कर सकता है। मैंने बताया था हाँ, कोई पदार्थ अपनी अवस्थाएं परिवर्तित आसानी से कर सकता है, बट कुछ शर्तें होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि ताप का नियम, तो बताया था कि ताप का प्रभाव क्या होता है। ताप का प्रभाव मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कोई पानी है, पानी में अपन बर्फ है, बर्फ में थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो किस में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में। द्रव में थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, गैस में बदल जाएगी। मैंने वो अच्छे से आपको समझा दिया है, आप उसको देख लेना, मेरी वीडियो में जाके सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे वो आपको दिख जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। कल अपना बच गया था गलनांक। क्या बच गया था दोस्तों? गलनांक। गलनांक बच गया था। ठीक है, गलनांक क्या होता है, एक चीज बताओ दोस्तों। मैंने कल आपको बताया था कि कोई पदार्थ है ना, ठोस अवस्था से किस में बदल रहा है, द्रव अवस्था में। बताया था जैसे जल है, अपन का क्या है, अपन सिंपल जो दैनिक जीवन में काम में आता है ना, डेली लाइफ में, उसी एग्जाम्पल को अपन क्या है देखेंगे। जैसे कि दोस्तों क्या है, जल। जल को अपन देखते हो, आप थोड़ा सा गैस पे उस पर उबालते हो तो जल, जो बर्फ है आइस है, उसको थोड़ा सा उबालोगे तो क्या है, वो जल में बदल जाएगी। ठीक है, तो जो ये ठोस है ना, ठोस किस में चेंज हो रहा है दोस्तों, ठोस द्रवावस्था में परिवर्तित हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, गलनांक। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ जो ठोस अवस्था में है वो किस में परिवर्तित हो जाए, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। आपको नहीं आई होगी दोस्तों समझ, तो अच्छे से सुनो। जैसे एक बार और समझो, एक बर्फ है, बर्फ है, ठीक है, आपने सबने देखी है बर्फ। बर्फ को अपन क्या है, वो थोड़ा बहुत बर्फ को फ्रीजर में से निकालने, अपन को क्या गैस पर रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बर्फ को आप जैसे ही फ्रीजर में से निकालेंगे तो टेम्परेचर क्या है, ज्यादा हो जाएगा। आपको पता है कि फ्रीजर का टेम्परेचर कम होता है, जैसे ही आप गैस को बाहर निकालोगे तो क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि जो है ना गैस है ना, वो जो है बर्फ है अपनी ठोस अवस्था में, वो किसमें, पानी में परिवर्तित हो जाएगी। और पानी कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। इसलिए जो डेफिनेशन है ना गलनांक की, वो क्या होती है दोस्तों, कि वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में क्या है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, गलनांक। जैसे मैं आपको बता दूं, बर्फ है ना, बर्फ बर्फ है ना दोस्तों, बर्फ, बर्फ का जो गलनांक है ना 273 केल्विन, मतलब कि 273 केल्विन पर ही में जाएगी द्रवावस्था में। जैसे बर्फ को ना आप इतना टेम्परेचर दोगे 273 केल्विन तक, जब ये किस में बदलेगी, द्रवावस्था में। इनका एक क्या निश्चित मान होता है, जैसा अपन इससे ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो ये गैस में परिवर्तित हो जाएगी। इनका क्या है दोस्तों, फिक्स मान है कि इतने ही मान पे कहाँ पे जाएगी, अपनी अवस्थाएं परिवर्तित कर लेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गलनांक क्या होता है, कि कोई ठोस द्रवावस्था में जिस तापमान पर कोई ठोस द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है अपनी गलनांक। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन। ठीक है, ये उसका गलनांक होता है जिस पर क्या है, वो द्रवावस्था में परिवर्तित होती है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वथनांक। दोस्तों आपको ये ना हर एक यूनिट में समझ में आएगी, और उसके अलावा क्या है, आपको यूनिट में तो आएगी, आपको आगे कभी भी कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अगर आप साइंस से रिलेटिव हो ना, तो ये गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन, ये तो आपको बाष्पीकरण, नॉर्मल बेसिक नॉलेज है, इनको तो आपको अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल समझ लो, कतई एंड आनी ही चाहिए अपन को। ठीक है दोस्तों, क्वथनांक क्या होता है, ठीक है, ये तो क्या था, ठोस अवस्था से द्रव में। ठीक है, आगे समझ में अच्छे से। अब कोई पदार्थ है द्रव अवस्था से किस में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, गैस अवस्था में। किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस अवस्था में। तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं दोस्तों क्या, क्वथनांक। देखो, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ
द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अभी अपने क्या था, बर्फ से किसने बनाया, 273 केल्विन तक अपन ने टेम्परेचर दिया, उसके बाद वो पानी बन गया, क्या द्रव अवस्था में आ गया। जब अपन पानी है ना, पानी द्रव, जो कि पानी किस अवस्था में पाया जाता है, मैंने आपको जो स्टेज बताई थी, इसकी मेटल की स्टेज बताई थी, उसमें मैंने आपको दोस्तों अच्छे से बताया था कि ये जो वाटर होता है किस अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो वाटर है ना, इसको क्या है, अपन गैस अवस्था में, मतलब कि वाष्प, अपन किसमें, वाष्प अवस्था में परिवर्तित करेंगे। तो जो इस पानी को वाष्प में, पानी क्या होता है द्रव अवस्था में, द्रव को वाष्प, वाष्प कौन सी अवस्था में होती है, गैस में। तो पानी को अपन जब वाष्प अवस्था में परिवर्तित करेंगे ना दोस्तों, तो जिस तापमान पर इसे परिवर्तित करेंगे वही इसका क्या होगा, क्वथनांक। जैसे एग्जांपल तो ये आपको यही है, इसका जैसे 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या, ये तो मैंने आगे गलनांक तो अच्छे से आ गया, और क्वथनांक कुछ नहीं है, जो वह तापमान जिस पर कोई द्रव अवस्था किस पर, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वह उसका क्या कहलाता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। ये जैसा कि पानी है, अभी जो ठोस से पानी तक पहुंच गए, अब पानी को अपन जैसे गैस पे या चूल्हे पे, गैस चूल्हे पे रखेंगे तो उसे जो वो देंगे ना, ताप देंगे, तो ताप कहाँ तक होना चाहिए, ताप समथिंग 273 केल्विन या 273 केल्विन बराबर क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने तापमान ही होना चाहिए, जब ये किस में बदलेगा, वाष्प अवस्था में बदलेगा, ठीक है दोस्तों। ये वाष्प अवस्था में बदल जाएगा, ये अपनी आ गई। तो मैंने क्या बोला था कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित कर सकता है, कि हाँ कह दिया सर कि हाँ पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित कर सकता है। तो कह दिया कि अवस्था परिवर्तित कर सकता है, तो इसमें पहला क्या, तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव आपको अच्छे से आ गया होगा कि किस किस के आधार पर, गलनांक, क्वथनांक। हाँ दोस्तों, एक और बच रहा है अपना क्या, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन और दोस्तों, उसको भी आप क्या अच्छे से समझ लो, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। फिर दाब का प्रभाव पढ़ेंगे अपन। ये दो ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्व ये अपना दोस्तों क्या, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने कल एक डायग्राम समझाया था अच्छे से, आपको शायद याद हो, पर जिन बच्चों ने क्लास ही नहीं ली है पिछली वाली, तो याद कहाँ से होगा, इसलिए उनकी उस क्लास को ले लेना, जब भी आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कल आपको क्या बताया था, ऊर्ध्वपातन की पहले डेफिनेशन देख लो। जब कोई ठोस पदार्थ, जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में चेंज हुए, मतलब बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुआ, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, सीधे ही किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस में। अच्छे से समझो दोस्तों, तीनों आपको ऑल ओवर लाइफ काम में आएगी, पूरे जीवन भर आपको क्या है, काम में आएंगे। जो साइंस से रिलेटेड बंदे हैं और हर डिपार्टमेंट में क्या जाकर काम में आती है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। आप क्या है अच्छे से समझ लो, ठीक है। जैसा कि मैंने कल आपको एक चित्र बना के समझाया था, आपको मैंने चित्र बना के समझाया था कि अमोनियम क्लोराइड का अपने हमने क्या लिया था, विलयन लिया था। अमोनियम क्लोराइड को नीचे बर्नर से गर्म किया था, बर्नर से गर्म करेंगे तो जो मतलब बर्नर होता है आप तापमान देने का, वो उसे गर्म करेंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ठोस अवस्था में था, वो सीधे ऊपर जो हमने रुई लगा दी थी कीप के ऊपर, तो वहां पे जाके क्या है, एकत्रित हो गया, वहां पे जाके एकत्रित हो गया, तो जिससे क्या है वो वाष्प अवस्था में हमें क्या है प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। आ गई दोस्तों, आपकी वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो मैंने आपको बता दिया ऊर्ध्वपातन हो गया ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुई सीधे ही वाष्प अवस्था में, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट है दोस्तों, दाब का प्रभाव। अच्छे से समझो दोस्तों, ठीक है।
अब तक तो हम चल रहे थे तापमान का प्रभाव, अब पढ़ेंगे अपन दाब का प्रभाव। ठीक है, इनको समझते चलो आराम से, आपको हमेशा काम में आएंगी। ठीक है, ये मैंने एक दोस्तों क्या ले लिया, सिलेंडर, जो अपन के घर पे होता है सिलेंडर, इसमें लगा दिया मैंने क्या, पिस्टन। पिस्टन भी बताऊंगा, पिस्टन वो नहीं है दोस्तों जो बंदूक वाली पिस्टन होती है कि मैं पिस्टन ला दे दूंगा, वो पिस्टन नहीं है, पिस्टन अलग है। ठीक है दोस्तों, ये अपना सिलेंडर। अब इसमें क्या अपन जैसे ही दाब लगाएंगे, ये क्या है, पिस्टन है ना, मतलब कि कण क्या है, दूर दूर है, दूर दूर, ये यहाँ पे ये कण दूर दूर है ना दोस्तों। ठीक है, पिस्टन है, जैसे ही अपन इस पे बुलाएंगे अभी तो कण दूर दूर है, अभी पिस्टन अभी तो यहाँ तक पहुंचा है, वही सिलेंडर लेंगे अपन। ठीक है, अब अब इसको और नीचे ले जाएंगे हम, पिस्टन को और नीचे करेंगे और एक और बार करेंगे ना, देखो अब देखो आप एक नॉर्मली डायग्राम के जो रफली डायग्राम है उसके हिसाब से समझो इसको, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, जब अपन ने ये क्या है सिलेंडर, ये अपना सिलेंडर जो घरों में होता है, ये जो इसमें कण है गैस ठोस अवस्था में, ये मानो गैस अवस्था में, सॉरी, कण क्या है दूर दूर है। जैसे ही हम इस पर दाब लगाएंगे तो कण थोड़ा पास पास आएंगे, पास पास आएंगे। ठीक है, और इस पे हम और कण लगाएंगे तो देखो कितने पास आ गए दोस्तों, ये बहुत अपने क्या है बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि दाब के प्रभाव के कारण भी जो गैस अवस्था है ठोस अवस्था द्रव अवस्था में भी परिवर्तित हो सकती है। आया होगा आपको समझ में, जैसे अपन देखते हैं गैसें कितनी सारी है, आप जानते हो वातावरण में बहुत सारी गैसें हैं, और अपन का सिलेंडर कितना सा होता है, छोटा सा सिलेंडर होता है। तो जैसे ही अपन क्या है वहां से अपन गैस में सिलेंडर में गैस डालेंगे तो ऊपर वो अपन का होता है, वो क्या होता है पिस्टन। तो आप जैसे ही डालोगे तो वो नीचे क्या चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, तो वो क्या एकत्रित हो जाती है। इतनी सारी गैसें एक छोटे से सिलेंडर में कैसे एकत्रित हो जाती है, तो एक क्या है सब इफेक्टेड ऑफ प्रेशर, ताप दाब का क्या है दोस्तों, ये प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जो क्लास है अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। अगर आपको दोस्तों ये क्लास अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि जो नई वीडियो आवे वो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप उसको देख ले। ठीक है, आपके लिए ये हर एक मतलब कि ये नहीं है कि 9th क्लास से रिलेटिव है, और आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे तो उसमें भी ये ऊर्ध्वपातन वगैरह सब आते हैं, तो आप सबके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों।